हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मोनिका। आज की इस वीडियो में हम 20 जुलाई 2020 के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन्हें कवर करेंगे। यहाँ पे मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। जो ये क्वेश्चंस हैं इनकी अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाके ज्वाइन करिए। जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर हमने अभी क्विज़ भी स्टार्ट किए हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन के साथ में टेस्ट या क्विज़ अटेम्प्ट करके भी अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फुल वीडियो को। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। एंड जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एंड अगर आप लोगों ने जो बेल आइकन है सब्सक्राइब बटन के साथ में जो आता है उसे नहीं प्रेस करके रखा हो तो प्लीज़ उसे भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जो आने वाली वीडियोस होती हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन इज श्याम श्रीनिवासन किस बैंक के फिर से एमडी एंड सीईओ बने हैं? श्याम श्रीनिवासन रीअपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक? यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है। आंसर है ऑप्शन बी, फेडरल बैंक। ठीक है, फेडरल बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं ग्रेस एलिजाबेथ कोसी। एंड जो मुख्यालय है इसका बैंक का वो है अलवा, केरला में। स्थापना हुई थी इस बैंक की 23 अप्रैल 1931 को। एंड जो टैगलाइन है फेडरल बैंक के लिए वो है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज रोज क्रिस्टीन ओसोका रेपोंडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? ठीक है, रोज अपॉइंट्स एज फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? यहाँ पे जो चार ऑप्शंस गिवन है उनमें आंसर है हमारा बी, गैबोन। गैबोन की फर्स्ट महिला प्रधानमंत्री बनी है ये रोज। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं गैबोन के बारे में। गैबोन जो कंट्री है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। यहाँ की जो राजधानी है वो है लिब्रेविले। एंड करेंसी जो गैबोन में यूज़ होती है वो है CFA फ्रैंक। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो है आज का वो है किसने IL-76 विमान के लिए P-7 हैवी ड्रॉप सिस्टम विकसित किया है? हु डेवलप्स P-7 हैवी ड्रॉप सिस्टम फॉर IL-76 एयरक्राफ्ट? यहाँ पे जो चार ऑप्शंस दिए हैं आंसर है ऑप्शन सी, DRDO। DRDO के द्वारा P-7 हैवी ड्रॉप सिस्टम IL-76 विमान के लिए विकसित किया गया है। अब DRDO के बारे में देख लेते हैं। DRDO की जो फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। अध्यक्ष जो हैं DRDO के प्रेजेंट में वो हैं G सतीश रेड्डी जी। ठीक है, तथा इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का फोर्थ क्वेश्चन है कोचिन शिपयार्ड ने इलेक्ट्रॉनिक जहाज़ों के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? कोचिन शिपयार्ड साइंस कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक फेरीज फॉर विच कंट्री? चार ऑप्शंस यहाँ पर गिवन है। आंसर है हमारा ऑप्शन सी, नॉर्वे। नॉर्वे के साथ कोचिन शिपयार्ड ने इलेक्ट्रॉनिक जहाज के निर्माण के लिए समझौता किया है। नॉर्वे जो है हमारा यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर एक कंट्री है। इसमें जो प्रेजेंट में इसकी राजधानी है वो है ओस्लो। प्रधानमंत्री यहाँ पर है अर्ना सोलबर्ग। ठीक है, एंड करेंसी जो नॉर्वे में यूज़ होती है नॉर्वेजियन क्रोन यूज़ होती है। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 TIFF में ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? हु ऑनर्ड विद ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड एट टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020? यहाँ हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन हैं। जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, केट विंसलेट को। केट विंसलेट जो है वो इंग्लैंड की एक अभिनेत्री हैं। ठीक है, इन्हें TIFF की जो है ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा सिक्स क्वेश्चन है वो है कौन सा राज्य वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल के तहत कचरे से बिजली बनाएगा? ठीक है, विच स्टेट प्लानिंग टू इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वेस्ट अंडर वेस्ट टू एनर्जी स्कीम? ठीक है, वेस्ट टू एनर्जी स्कीम के अंदर कौन सा राज्य जो है वो कचरे से बिजली बनाएगा? यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन गिवन है। चार ऑप्शन में हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन डी,
उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के अंदर कचरे से बिजली बनाने का काम किया जाएगा। उत्तराखंड के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जो उत्तराखंड राज्य है उसका स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 को। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं प्रेजेंट में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, बीजेपी के ही हैं ये। गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। ठीक है, राजधानी यहाँ की देहरादून है एंड गैरसैंण, दोनों दो राजधानी, एक समर्स के टाइम पे एक विंटर्स के टाइम पे। ठीक है, एंड लोकसभा की यहाँ से सीट जो है 5 हैं, राज्यसभा की सीट हैं 3 तथा विधानसभा की टोटल सीट्स जो उत्तराखंड से है वो है 71। ठीक है, ये यूपी से ही कट होके 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड राज्य बना था। ठीक है, पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं इसके? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। 2 पड़ोसी देश भी कनेक्ट करते हैं उत्तराखंड की बाउंड्री से। कौन कौन से? तिब्बत कनेक्ट होता है एंड नेपाल कनेक्ट होता है। ठीक है, अब जो प्रमुख झीलें हैं जो कि एग्जाम में पूछ ली जाती हैं उत्तराखंड में हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। नैनीताल झील, डोडीताल झील पूछ ली जाती है, भीमताल पूछी गई है, राकसताल झील के बारे में भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, देवताल, खुरपाताल, ये कुछ इंपॉर्टेंट झील हैं जो कि उत्तराखंड में हैं। ठीक है, एक नंदी कुंड झील है, एक गौरी कुंड झील है, ये वाली सुरपाताल झील है। ये 3 झील और आप याद रखिएगा जिनके बारे में एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा जिम कॉर्बेट एक जो नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में ही है एंड ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी 1936 के अंदर, ये भी उत्तराखंड में ही है। ठीक है, इसके अलावा भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पर है, वो भी उत्तराखंड में है। एंड गंगोत्री जहाँ से गंगा नदी निकलती है तथा यमुनोत्री जहाँ से यमुना नदी का उद्गम हुआ है, वो दोनों जगह भी उत्तराखंड के अंदर ही हैं। ठीक है, एंड चिपको आंदोलन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो पेड़ों की जो काटने से रोकने के लिए लोग वहाँ पर जो आंदोलन कर रहे थे वो पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे और उन्होंने चिपको आंदोलन स्टार्ट किया था, वो भी उत्तराखंड के अंदर ही हुआ था। तो उसके अलावा नंदा देवी पर्वत भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि कहाँ पर है ये भी उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन है, किस भारतीय को टोरंटो नेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ठीक है, सो यहाँ पे हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल TIFF 2020? सो 4 ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। आंसर है हमारा ऑप्शन ए, प्रियंका चोपड़ा को। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा जो यहाँ पर अभिनेत्री हैं उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है TIFF का। एंड जो TIFF है उसकी स्थापना हुई थी 1976 में। मुख्यालय है इसका टोरंटो कनाडा में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है, किस राज्य में पहला ऑनलाइन निष्ठा NISHTHA कार्यक्रम शुरू किया गया है? इन विच स्टेट फर्स्ट ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम स्टार्टेड? सो जो यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन है, आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश के अंदर ये जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं और जो टीचर्स हैं उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम है। उन्हें इसमें बताया जाएगा कि जो बच्चे होते हैं उनकी जो सोच होती है उसको आप किस तरीके से प्रोत्साहित कर सकते हैं, बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं कि वो जो सोचते हैं या जो आगे बढ़ने के लिए जो उनके दिमाग में जो भी उनकी थिंकिंग है, आप उनको किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, निष्ठा के बारे में देख लेते हैं। निष्ठा की जो फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक है, अब ये कहाँ स्टार्ट हुआ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। 1 नवंबर 1956 में आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी। इसकी राजधानी है अमरावती में। प्रेजेंट में जो CM हैं उसके वो हैं YS जगमोहन रेड्डी जी। गवर्नर यहाँ पर हैं विश्व भूषण हरिचंद्र जी। लोकसभा की यहाँ पे सीट 25 हैं, राज्यसभा की सीट्स हैं यहाँ पर 11 एंड विधानसभा की 175 सीट्स हैं। कोलेरू झील एंड पुलिकट झील, ये दोनों झीलें पूछ ली जाती हैं एग्जाम में कि कौन से स्टेट में, तो नाम याद रखिएगा, कोलेरू झील एंड पुलिकट झील। इसके अलावा नागार्जुन सागर बांध जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है वो भी आंध्र प्रदेश में ही है। ठीक है, नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व ये भी AP आंध्र प्रदेश में ही है। ठीक है, इसके अलावा अब कौन कौन से स्टेट कनेक्ट करते हैं आंध्र प्रदेश की उससे बाउंड्री से, वो है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। ठीक है, सो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन है हमारा, किस भुगतान एप्लीकेशन ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है? विच पेमेंट कंपनी लॉन्चेस इंडियाज़ फर्स्ट नंबरलेस कार्ड?
सो आंसर है यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी, फेम पे। फेम पे के द्वारा जो है एक नंबरलेस कार्ड बनाया गया है। इसमें क्या होता है कि जो नाबालिग बच्चे हैं वो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं एंड उन्हें कोई बैंक अकाउंट खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको बैंक, ठीक है, छोटे बच्चों को बैंक अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है। जो नाबालिग बच्चे हैं वो डायरेक्टली ऑफलाइन या ऑनलाइन पेमेंट करके इस कार्ड का यूज़ करके ऑनलाइन या ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन 10। ठीक है, आज थोड़ा मैं स्पीडली पढ़ा रही हूँ, आप लोगों को शायद लग रहा होगा, बिकॉज मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस ज़्यादा कवर करना चाहती हूँ कम टाइम में। सो स्पीडली पढ़ा रही हूँ, बट आप उसे कहीं ना कहीं नोट डाउन करके रखिए एंड रिविज़न करते रहिए उसका बार बार। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ SBI कार्ड और पेमेंट सर्विसेज के जो MD एंड CEO कौन नियुक्त हुए हैं? हु अपॉइंट्स एज न्यू MD एंड CEO ऑफ SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज? ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है। आंसर है ऑप्शन बी, अश्विनी कुमार तिवारी जी। अश्विनी कुमार तिवारी जी को जो SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज हैं उसके MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन है, किस राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है? सो विच स्टेट इनॉग्रेट स्मृति वन? ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है। आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर स्मृति वन का उद्घाटन किया है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं CM रावत ने, वहाँ के जो प्रसिद्ध लोकनायक स्वर्गीय जीत सिंह नेगी की पुण्य स्मृति पर उन्होंने जो स्मृति वन के अंदर एक पौधा लगाकर स्मृति वन का उद्घाटन किया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इंडिया साइन MOU विद विच कंट्री टू डेवलप स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व? ठीक है, सो यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शंस गिवन हैं। आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका। अमेरिका के साथ भारत ने समझौता किया है रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए। ठीक है, अमेरिका के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर अमेरिका एक कंट्री है जिसे USA के नेम से भी जाना जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, राजधानी क्या है अमेरिका की? वॉशिंगटन DC। यहाँ पे करेंसी क्या यूज़ होती है? अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति प्रेजेंट में कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प। एंड अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है सबसे नंबर 1 पे वो जो है वर्ल्ड में, वो उसका नाम क्या है? नासा। एंड इसका भी मुख्यालय नासा का कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में। ये पूछे गए क्वेश्चन है, नासा का जो मुख्यालय है। ठीक है, एंड जो अमेरिकी संसद है, जैसे हमारे यहाँ संसद है, उसको अमेरिकी संसद का जो नाम है वो है कांग्रेस। एंड ये भी पूछ लिया जाता है कि मिसौरी नदी जो है वो USA की सबसे लंबी नदी है। USA की सबसे लंबी नदी का जब भी कभी पूछेंगे तो वो उसका नाम आप याद रखिएगा, मिसौरी नदी। ये क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन एग्ज़ाम में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 है, पाकिस्तान ने 700 मील की आज़ाद पठान जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? पाकिस्तान साइनिंग द एग्रीमेंट ऑफ आज़ाद पैटर्न हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट विद विच कंट्री? सो यहाँ हमारे पास जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से आंसर है ऑप्शन सी, चीन। चीन के साथ पाकिस्तान ने समझौता किया है ये हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है उसको बनाने के लिए। चीन के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। चीन जो है एशिया में ही है, एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर ही आता है। भारत और चीन के बीच में जो ये बॉर्डर है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। एंड चीन की जो सबसे लंबी नदी ये भी पूछ ली जाती है, यांगत्सी जो है वो पूरे एशिया की भी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर। ठीक है, अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो चीन जो है नंबर 1 देश है। एंड चीन की राजधानी है बीजिंग। करेंसी यहाँ पे यूज़ होती है युआन। एंड राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। न्यूज़ में आजकल बहुत आता रहता है, आप लोगों को मालूम होगा। अब पाकिस्तान के बारे में भी कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान भी एशिया के अंदर ही आता है, एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर। करेंसी यहाँ पे पाकिस्तान रुपया यूज़ होता है। प्रधानमंत्री प्रेजेंट में है इमरान खान। राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। एंड जो भारत एंड पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री लाइन है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, एंड जो चीन के और भारत के बीच में उसका नाम क्या है? मैकमोहन। चलिए गुड। आज के सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हमने इस वीडियो में कवर करे हैं। आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए, नोट्स बनाइए, बार बार रिवाइज़ करिए
इसकी पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। एंड जाके प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिए, वहाँ पे मैंने कुछ क्विज़ स्टार्ट किए, उन्हें अटैम्प्ट करिए, अपनी प्रिपरेशन अच्छी करिए। एंड चलिए इस तरीके से ही बढ़ते रहिए आगे। तब मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।